लेट्स स्टार्ट आवर बैकएंड जर्नी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया आप बैकएंड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, एंड एक्चुअली मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बैकएंड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टडी फ्लो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप लास्ट तक एक्साइटेड रहो एंड कंसिस्टेंट रहो। मैं मेक श्योर करूँगा कि एक्साइटमेंट आपकी बनी रहे, साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंट रहना आपका काम है डेफिनेटली। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट है जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बैकएंड में पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड काम होने वाला है। विजुअली तो एज सच कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं दिखाई दूंगा कुछ ना कुछ विजुअली, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिक बेस्ड काम होने वाला है, तो प्री रिक्विजिट थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो क्योंकि प्री रिक्विजिट आप इसमें मिस नहीं कर सकते। सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है हमारा वो है जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसमें ये कह ही नहीं सकता कि आप जावा स्क्रिप्ट में कुछ टॉपिक्स पढ़ लो एंड आपका काम हो जाएगा, आप बैकएंड जर्नी स्मूथ तरीके से एंजॉय कर पाओगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला। इवन मैं बोलूँगा कि जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक अगर बेसिक लेवल तक जाएं तब तो जावा स्क्रिप्ट आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा लॉजिक बेस्ड काम करने वाले और बहुत डेप्थ तक जाऊँगा मैं, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जावा स्क्रिप्ट आप स्ट्रॉन्ग कर कैसे सकते हो, तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूं। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी मैं आपको बताऊंगा, तो डर नहीं जाना है कि अरे जावा स्क्रिप्ट करना पड़ेगा फिर ये करेंगे। थोड़ा स्मार्ट वर्क मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन पहले देख लो कि एक बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपको सर्च करना है यहाँ पे प्रीमियम जेएस, और प्रीमियम जेएस में आपको ये जो सबसे पहली वाली प्लेलिस्ट मिल रही है, एंड ये जो कंपाइलेशन वीडियो आपको मिल रहा है जावा स्क्रिप्ट मास्टर क्लास इन 1 वीडियो, ये अप्रॉक्स क्या पूरा का पूरा टाइम लिख रखा है यहाँ पे 52 to 53 आवर का ये पूरा का पूरा कोर्स है। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट आप मास्टर कर सकते हो, पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप दोनों में से किसी से भी आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे सारे के सारे वीडियो मेंशन है, आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो यहाँ पे आसानी से, एंड कंप्लीट तरीके से आपका जावा स्क्रिप्ट मास्टर हो जाएगा बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे। ठीक है, बैकएंड के लिए भी फ्रंट एंड के लिए भी बहुत अच्छे लेवल पे आपका जावा स्क्रिप्ट मास्टर हो जाएगा। एंड इससे बेहतरीन प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाए, लेकिन ये काफ़ी बेहतरीन प्लेलिस्ट है, मेरी ही बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। अदरवाइज आप किसी और से भी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे। सो जावा स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहना बस इतना सा यहाँ पे। और साथ ही साथ लिटिल बिट वेब डेव नॉलेज आपको होनी चाहिए, फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आपका HTML CSS जावा स्क्रिप्ट में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हो। और ये पूरा का पूरा जो लिटिल बिट वेब डेव नॉलेज है वो आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा। जावा स्क्रिप्ट का जो पूरा का पूरा सीरीज है प्रीमियम जेएस का, उसी के अंदर आपको ये पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। तो प्री रिक्विजिट बस इतनी सी है, बाकी जो थोड़ी बहुत नेटवर्किंग की चीज़ें होंगी, आर्किटेक्चर वगैरह होगी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक ही सही लेकिन समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की नीड है भी नहीं बैकएंड के लिए। सो प्री रिक्विजिट आपको अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आप देख लो कि रुकना ना पड़े आपको, आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट को भी और साथ ही साथ बैकएंड सीरीज को भी। सो स्मार्ट वर्क ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले आप उन पे फोकस कर लो, क्योंकि अगर पूरा जावा स्क्रिप्ट देखने जाओ तो 54 घंटे का 53 घंटे का अभी मैंने आपको दिखाया, जो कि पॉसिबल है नहीं बहुत जल्दी फिनिश करना। अगर अच्छे से आप फिनिश करते हो तो बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके पास कंडीशनल्स, लूप्स, फंक्शंस, API इंजेक्शन, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड मॉड्यूल्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हो कहीं से भी, कोई ज़रूरी नहीं है किसी प्लेलिस्ट से, हालांकि इसमें आपको सेपरेट वीडियोज़ मिल जाएंगे सारे के सारे। जैसे कि मैंने कंडीशनल्स बोला तो ये कंडीशनल्स हो गया, लूप्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शंस एंड मेथड्स मिल जाएंगे। स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं आई थिंक भूल गया यहाँ पे मेंशन करना। स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये भी आप देख लेना, यही एक्चुअली 5 घंटे का है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें तो आप स्किप कर दोगे स्टार्टिंग में तो भी चलेगा। फिर API हो गया, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गया, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक्चुअली हम लोग बैकएंड में APIs वगैरह क्रिएट करने भी वाले हैं। तो आपको आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा कि अच्छा API जो क्रिएट कर रहे होते हैं वो फ्रंट एंड में एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं, तो ही तो मज़ा आएगा ना बैकएंड बनाने में। तो यहाँ पे API असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद स्प्रेड, हालांकि है तो सब कुछ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ही यूज़ में आने वाली है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मॉड्यूल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉड्यूल्स का हम लोग यूज़ करेंगे ही करेंगे, भर भर के करेंगे। कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, etc। सो ये पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दिया। ये आप यूँ कह सकते हो कि ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर आपको ये आ गया तो आगे चाहे आप फ्रंट एंड कर रहे हो बैक एंड कर रहे हो, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। समझाना मेरा काम है, वो मैं आपको समझा रहूँगा।
ठीक है, सो ये आप मास्टर कर लेना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ मैनेज करते हुए। बाकी मैं तो आपको क्या ही बता सकता हूँ, आप ज़्यादा स्मार्ट हो मेरे से, आप अच्छे से जानते हो कि आपकी क्या एबिलिटी है एंड आप किस तरीके से दोनों को साथ में मैनेज कर सकते हो। और अगर पहले से कर रखा है तो बहुत बेटर है, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला फेज तो आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब स्टडी फ्लो थोड़ा सा समझ लो। और यहाँ पे स्टडी फ्लो जो हमारा होगा ना, वो बिल्कुल पागलों जैसा स्टडी फ्लो है। अब ये क्योंकि थोड़ा सा पागलों जैसा स्टडी फ्लो है तो आप यहाँ पे मुझे जज मत करने लग जाना कि मैंने सबसे हट के पूरा का पूरा स्टडी फ्लो बनाया है तो ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको डेवलपमेंट, बेसिकली बैक एंड डेवलपमेंट पूरा का पूरा करना है अच्छे से, तो आप बिना जज के यहाँ पे पूरा का पूरा फॉलो करो, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा सोच के, ना तो बहुत ज़्यादा खराब सोच के। जज करना ही नहीं है, बाकी मेरी गारंटी मैं आपको सिखा दूंगा। और ये जो पागलों वाला वर्क फ्लो मैंने बनाया है वो बस आपको सिखाने के लिए बनाया है, क्योंकि मैंने वो जो बेसिक वर्क फ्लो होता है कि Node.js पहले कर लो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट, फिर Express.js कर लो, फिर MongoDB कर लो, मैंने भी किया, मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आया था, काफ़ी जगह मैंने स्टक भी किया है। एंड इसलिए मैं जो वर्क फ्लो आपके पास लेके आ रहा हूँ, और जिन्होंने पहले से कर रखा है मेरे साथ सारे के सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, उन्हें पता है कि सीक्वेंस जो भी हो वो मैटर नहीं करता, मैटर मैं करता हूँ। क्योंकि सीक्वेंस कैसा भी हो समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो मैं आपको समझा के ही मानूंगा और समझा के ही रहूंगा, और ये सारे के सारे लोग जानते हैं। तो सीक्वेंस कोई भी हो, आपको बैकएंड सीखना है वो मैं कंप्लीटली आपको सिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस मैं इतना से कह रहा हूँ कि आपको जज नहीं करना है कि आपने वर्क फ्लो बाकी से हट के ले, एग्जैक्टली पूरी यूट्यूब से हट के ये पूरा का पूरा आपके पास स्टडी फ्लो है। सो इसलिए थोड़ा सा लोगों को लग सकता है कि अरे ये क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल ही हट के, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं है क्या? लेकिन सीक्वेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखना है आपको। सबसे पहला जो हमारा टास्क होगा वो होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फुल स्टैक प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि Node.js पहले कर लेते हैं, फिर Node.js हो जाएगा, Express.js सीख लेंगे, Express.js हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग MongoDB सीख लेंगे एंड दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, बैक एंड डेवलपमेंट। बिजनेस लॉजिक्स लिखेंगे हम लोग, और बिजनेस लॉजिक्स ऐसे लॉजिक्स होंगे आपके जो कि आपके किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पागलों जैसा वर्क फ्लो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज फिर वही स्टडी में आप लूप में फंसे रह जाओगे एंड फिर सीख नहीं पाओगे। सो स्टडी फ्लो हमारा कुछ ऐसा होगा कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ फुल स्टैक प्रोजेक्ट हम लोग पहले देखेंगे कि एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट यानी कि आपका पूरा का पूरा क्लाइंट साइड एंड फिर सर्वर साइड, बैक एंड एंड फ्रंट एंड, दोनों का जो पूरा किस तरीके से वर्क करता है एक्चुअली, कैसे रिक्वेस्ट जा रही होती है, डेटाबेस पे सर्च हो रहा होता है और फिर किस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा होता है आपके पास। तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड करेंगे एंड यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड किस तरीके से काम करता है, क्या कनेक्टिविटी होती है आपकी, जिसमें कि आपको फ्रंट एंड ऑलरेडी आता है, मैंने ही पढ़ा रखा है प्रॉपर तरीके से। फ्रंट एंड आपको ऑलरेडी आता है, बैक एंड आपको नहीं आता है। ठीक है, बैकएंड आपको बिल्कुल भी नहीं आता है अभी तक। और बैकएंड क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने यहां पे आपके लिए एक वीडियो डिजाइन किया है जो कि आपको आर्किटेक्चर वाले वीडियो के बाद आपको मिलेगा, हाउ टू डिजाइन ओवरऑल बैकएंड। हाउ टू डिजाइन ओवरऑल बैकएंड मींस, ओवरऑल मतलब आप समझ रहे हो कि पूरा का पूरा बैकएंड ओवरऑल ऊपर ऊपर समझने के लिए, फ्लो समझने के लिए किस तरीके से बैकएंड को डिजाइन किया जा सकता है। मैं बैकएंड डिजाइन करके दिखाऊंगा डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके, साथ ही साथ हो सकेगा तो मैं फ्रंट एंड से कनेक्ट करके, बाकी आपको फ्रंट एंड से कनेक्ट करना आ रहा है, एपीआईज वगैरह बना हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल बैकएंड किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, पूरा का पूरा जो हम लोग यहाँ पे बेसिक बैकएंड क्रिएट करेंगे ना, वो आपको कंप्लीटली समझ आ रहा होगा कि अच्छा हाँ, इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लो काम करता है। अब अगर आप एक बार फ्लो समझ गए कि अच्छा बैकएंड इस तरीके से काम कर रहा होता है, क्या इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लो होता है, फिर इस तरीके से हम लोग वहां कनेक्ट, बेसिकली कनेक्शन बन गया। जब आपके माइंड का कनेक्शन बन गया, फिर उसके बाद कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, आप कहीं से भी जाके स्टडी करके पढ़ सकते हो। तो ये दो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि ये वाला वीडियो तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन आर्किटेक्चर वाला वीडियो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो। तो ये एक थ्योरेटिकल एंड एक प्रैक्टिकल वीडियो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपका बना देगा आपके माइंड में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दो वीडियोज़ में ही आपको थोड़ा मेहनत करना है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है। फिर उसके बाद जब आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँगा कि अच्छा, सारा खेल तो डेटा का था। यहाँ पे बैकएंड में हम कर क्या रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बिहाइंड द सीन, यूज़र का डेटा मैनेज करना।
अच्छा, यूज़र का डेटा मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़र का डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा को किस तरीके से रख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि है आपका डेटाबेस। और जैसे ही ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा है, आपके पास एक MongoDB मैं टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा। पेन टाइम मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। MongoDB में इंट्रोड्यूस करूंगा और MongoDB से हम स्टार्ट कर रहे होंगे। तो ये सीक्वेंस आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि अरे MongoDB वाई। सबसे पहले तो Node.js लोग पढ़ा रहे होते, फिर Express.js, फिर MongoDB। मैंने अगेन वही बात मैं बोल रहा हूँ कि देखो इधर उधर से अगर आप करके आ रहे हो तो फिर भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। जो मैं सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ, अब चलो बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एक एक चीज़ सीख रहे होगे। ठीक है, आप कहीं से भी कर रहे हो तो थोड़ा तो कंफ्यूजन आ रहा होगा आपको, थोड़ा क्या बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। बेसिकली समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल वर्ल्ड लाइफ में वो कैसे काम करता है। और वो कनेक्शन मैं बनाऊंगा सबसे पहले, और वो कनेक्शन बनाने के बाद हम लोग चीज़ें कर रहे होंगे। मैं आपको फील दिला दूंगा कि डेटाबेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, और डेटाबेस को मैनेज करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फील आने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, पहले करते हैं MongoDB। एंड पूरा का पूरा MongoDB मैं आपको पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम समझा दूंगा। एंड फिर डेटा आपको अंडरस्टैंड करना आ जाएगा कि डेटा के बाद साथ किस तरीके से क्वेरी किया जा सकता है, कैसे हैंडल क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग प्रोग्राम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम यानी कि बिजनेस लॉजिक्स। और वो बिजनेस लॉजिक्स लिखने के लिए आपके पास जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया प्रीरिक्विजिट है आपके पास। सो वो आपको आ गया। फिर उसके बाद मैं लेके चलूंगा Node.js में। एंड Node.js में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से इंस्टॉल की जा सकती है, एंड क्या होता है npm, एंड काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक के साथ साथ एडवांस चीज़ें भी। एंड फिर यहाँ पे आपको मैं एक डिफिकल्टी फेस कराऊंगा कि ये बेसिकली Node.js से हम लोग सर्वर बना रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको डिफिकल्टी फेस कराऊंगा कि सर्वर बनाना लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। Node.js से बनता इसी से है, लेकिन लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि है Express.js। एंड फाइनली आप Express.js से बेहतर बिजनेस लॉजिक्स, बेसिकली शॉर्ट रीडेबल कोड लिख पा रहे होगे, एंड पूरा का पूरा डेटाबेस के साथ आप फ्रंट एंड को कनेक्ट कर पा रहे होगे अपने बिजनेस लॉजिक्स के थ्रू। सो ये हमारा सीक्वेंस होगा, और इसकी गारंटी मैं देता हूं। देखो सीक्वेंस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि ये क्या सीक्वेंस है, पहले तो हमने कहीं भी कभी भी ऐसा सीक्वेंस नहीं देखा है, और डेफिनेटली नहीं देखा होगा आपने, क्योंकि जहां यूट्यूब वगैरह में अगर आप देखोगे तो वो सीक्वेंस सही रहता है Node.js Express.js। और मैंने भी उस तरीके से किया था, बट मुझे कोई खास समझ नहीं आया। फिर मुझे लगा कि हाँ, इस तरीके से पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप रीड करने लगते हो, आपको खुद पता चलता है कि हाँ, इसके बाद ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, फिर यहाँ आना होगा, फिर ये अंडरस्टैंड करना होगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें डिफिकल्टी मैंने फेस किया, एंड उसके बाद मैंने ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपके लिए प्रिपेयर किया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, क्योंकि पहले आपने कभी भी ऐसा सीक्वेंस नहीं देखा हो, बट मेरे लिए तो मैं गारंटेड हूं कि यही सीक्वेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। बाकी आप जैसे जैसे आगे करते जाओगे आपको खुद पता चलेगा, ऐसी एक भी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आ रही हो। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। 210% की गारंटी आप ले लो कि बैकएंड कंप्लीट तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, और इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन को फेस करके अपना डेटाबेस और अपना मॉडल्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे होगे, एंड साथ ही साथ फ्रंट एंड बना रहे होगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इतना ही था। सो थैंक यू सो मच स्टडी फ्लो थोड़ा सा सुनने के लिए। एंड स्टडी फ्लो अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ पा रहे होगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा, या दूसरा आप कह लो, पहला तो स्टडी फ्लो हो गया, दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ फुल स्टैक प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट हाउ टू डिजाइन ओवरऑल बैकएंड। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और होने तो सारे इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बैकएंड डेवलपमेंट कैसे सीखोगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की नीड है। हो सकता है आपको कंसिस्टेंसी बेसिकली आपकी थोड़ी सी लूज होती हुई दिखाई दे कि अरे पहले ही देखो, लोग डर जाते हैं, होता बहुत आसान है लेकिन लोग डर जाते हैं कि एक बारी में हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पहले MongoDB कैसे सीखते, तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे पॉसिबल तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट अब पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है ना आपको, तो ये भी पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। बाकी तो बैकएंड डेवलपमेंट आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है यहाँ पे, एंड सारी की सारी चीज़ हम लोग सीख पा रहे थे। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें लग रहा होगा कि थोड़ा सा अलग हट के कुछ हो रहा है, अब अच्छा है बुरा है, उन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पढ़ना स्टार्ट तो करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए एक्सप्लोर कर लो थोड़ा सा, जो भी मैंने स्टडी फ्लो दिया थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, एंड थोड़ा सा खुद रिसर्च कर लो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एंड टेक केयर।